रेगी मेगुमी को एक ही चीज बताता है कि याद रहे कि अंजाकू हमेशा चाहता है कि ताकतवर सरवाइव करे, इसलिए वो इस सिटी पर बहुत जल्दी बॉम्ब गिराने वाला है। वो किसी भी पल ऐसा कर सकता है, कभी भी ऐसा कर सकता है, इसीलिए मैं ताकतवर लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी टीम में शामिल हो जाए और हम ताकतवर बने ताकि हम सरवाइव कर पाए। मेगुमी बोलता है एक ही सवाल है, क्या ये लड़की तुम्हें ताकतवर दिखती है? रेजी बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस चारे के रूप में इस्तेमाल होती है, जिसके कारण उस पर लड़की समझकर ज्यादा कोई हमला नहीं करेगा। तुरंत ही वही लड़की बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? रेजी मेरे ट्रू नाइट है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मेगुमी बोलता है एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे पास 100 पॉइंट है? रेजी बोलता है हाँ, हमारी टीम के पास 100 पॉइंट है। मेगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट चाहिए ताकि मैं नियम बदल पाऊं। रेजी बोलता है तुम ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुम्हारा ऑफर अच्छा नहीं लगा। हम तुरंत ही देख पाते हैं कि मेगुमी के पीछे से कोई उस पर हमला करने वाला रहता है, लेकिन मेगुमी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और बिल्डिंग से फेंक देता है और गुस्से से वही लड़की को बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो रेगी पर हमला करता है लेकिन उसे खत्म नहीं करता। रेगी तुरंत ही उसके समन को चोट पहुंचाकर बोलता है तुम चाहते तो मुझे खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ये नहीं किया, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुरंत ही एक आंख उनकी बिल्डिंग के पास आता है और तुरंत ही एक ब्लास्ट होता है और वो काफी धमाकेदार ब्लास्ट रहता है। हम देखते हैं वो वही लड़का होता है जिसे मेगुमी ने बिल्डिंग से गिराया था। इसके पास शायद कोई ऐसी एबिलिटी होगी जिसके ये मदद से ये अपने शरीर को तोड़कर उसे बॉम्ब बना सकता है। धुआं काफी ज्यादा होता है जिसके कारण सब लोग फुसीगुरो को टारगेट में ले लेते हैं और उसके बाद उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। रेजी अपने आदमी से बोलता है कि क्या तुमने उसे मारा? तब वो बोलता है कि नहीं, वो मिला ही नहीं था, इसीलिए, लेकिन मैंने उस पर ऐसा हमला किया है कि उसे चोट लग गई है। दूसरी तरफ मेगुमी काफी ज्यादा ही घायल हो जाता है, लेकिन घायल है तो घातक है। वो उस लड़की पे रहम करके उसे जाने देता है और बोलता है कि अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो लड़की दोबारा उस पर हमला करती है और रोते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं बचाएगा? रेगी सामा ने बोला है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, वो मुझे पसंद करते हैं, समझे क्या तुम? फुसीगुरो बोलता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और तुम जैसी कुतिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुरंत ही रेगी आता है और बोलता है तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। हम देखते हैं कि रेगी का आदमी उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है, तभी कोगाने यानी गेम मास्टर आता है और बोलता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है जिसके कारण अब कोई भी अपने पॉइंट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। फुसीगुरो को समझ आ जाता है कि शायद यूजी ने अपना काम कर दिया है, अब उसकी बारी है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच पीक फाइटिंग हो रही है। ये फाइटिंग देखना मास्टरपीस है, एब्सोल्यूट सिनेमा है। वो दोनों काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं और दोस्तों मुझे भी लड़ने का काफी जोश आ रहा है। लड़ते लड़ते फुसीगुरो उस बंदे को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और अपने हथियार से उसके मुंह पर हमला करने लगता है। वो लोग एक छड़ पर गिर जाते हैं। तुरंत ही यूजी अपनी तलवार की मदद से उसकी खोपड़ी खोल देता है और उसकी कहानी खत्म कर देता है। कोगाने बोलता है कि तुम्हें 5 पॉइंट मिले। फुसीगुरो देखता है कि रेगी और उसका दूसरा आदमी उसके साथ उतर रहा होता है। फुसीगुरो सोचता है कि मुझे अपना डोमेन एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन वो ये भी बोलता है कि वो इनकम्प्लीट है जिसके कारण काफी दिक्कत हो सकती है। तभी रेगी का आदमी अपना दांत चबाकर उस पर फेंकता है जो कि एक बम का काम करेगा, लेकिन तुरंत ही वहां पर अजीब सा बंदा आ जाता है। वो हमले को अपने आप पर ले लेता है और बोलता है कि 2 के खिलाफ 1 ये नाइंसाफी है। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ बाजीगर। हालांकि उसका काफी ज्यादा रक्त बह रहा होता है और उसका ये चेहरा देखकर रेगी का आदमी और फुसीगुरो तीनों कुछ नहीं बोलता है और शायद अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये फार्म मोमेंट हो गया। और दोस्तों हम इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे कैरेक्टर से जिसका नाम है फुमिहिको ताकाबा और इसका करंट पॉइंट 0 है, हम इसे ताकाबा बुलाएंगे। और वो बोलता है कि यंग बॉय तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं 35 साल का हूँ और ज्यादातर कॉमेडी का काम करता हूँ। फुसीगुरो बोलता है फिलहाल मुझे उसकी मदद ले लेनी चाहिए। रेगी बोलता है कि इसे संभालो। उसका आदमी बोलता है कि बताओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है? ताकाबा बोलता है कि मैं हूँ एक कॉमेडियन और मेरी पावर है कॉमेडियन की। वह तुरंत ही सीरियस हो जाता है, लोगों को लगेगा कि वो हमला कर रहा है, लेकिन वो तुरंत ही बोलता है तुम लोग को चाहिए वाईफाई। वो लोग कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग सांप सूंघ गए हैं। ताकाबा बोलता है कि ये कैसी ऑडियंस मिली है मुझे तो। वो तुरंत ही उस लड़के पर अपने पैर से हमला करता है और वो काफी ज्यादा कॉमेडी स्टाइल में दूर जाकर गिर जाता है और उसकी फील्डिंग सेट हो जाती है। रेगी को समझ आ जाता है कि ये खतरनाक बंदा है। तुरंत ही फुसीगुरो उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है। मेगुमी बोलता है कि हम दोनों अलग अलग पार्ट पे डिवाइड हो जाएंगे, तुम उसे संभालना, मैं इसे संभालूंगा। मेगुमी फौरन कोगाने गेम मास्टर को समन करता है और देखता है कि यूजी ने फाइनली अपना काम कर दिया। तब वो रेगी से बोलता है मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन बाद में तुमसे मुलाकात होगी। रेगी बोलता है ऐसे कहाँ जा रहे हो? एक बंदे को मैंने खत्म कर दिया, 5 पॉइंट्स मैंने खो दिया है। मेगुमी बोलता है तकाबा से क्या ये लड़ाई तुम्हारी है? तुम्हें उसके पॉइंट्स को छीनना है और उसे खत्म करना है। तकाबा ये बातें समझ जाता है और बोलता है मैं हूँ एक एंटरटेनर और एक एंटरटेनर कभी भी किसी की चीजों को चुराता नहीं है, वो लोगों को हंसाता है, रुलाता नहीं है। तुरंत ही वो बंदा अपने आग की बॉम्ब से उस पर हमला करता है, लेकिन तुरंत ही वो एक बैडमिंटन समन करता है और उसको फट से उसी के ऊपर मार देता है। वो जब अच्छे से देखता है तो पाता है कि तकाबा यहाँ पर नहीं है, लेकिन तकाबा पीछे रहता है और अपनी उंगली से उसके अंदर डंडा कर देता है। दोस्तों मुझे ऐसे पॉइंट में लगता है कि ताकाबा एक ऐसा पर्सन है जो कि सकुना की भी फील्डिंग सेट कर सकता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कॉमेडी वाइज मुझे अच्छा लगा। तुरंत ही वो बंदा बोलता है कि मजाक करना बंद करो, तभी ताकाबा उसे एक लात मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। मेगुमी बोलता है ताकाबा अच्छी बात यह है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। ताकाबा बोलता है यही चीज तो मैं सुनना चाहता था तुमसे। दूसरी तरफ मेगुमी रेजी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों काफी खतरनाक लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई के दौरान हम जान पाते हैं कि रेजी की एक पावर है जिसके कारण वो पेपर कार्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे तैसे करके रेजी अपना रास्ता बनाता है और चर्च के अंदर घुस जाता है।
और बोलता है कि अब तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता चल ही गया होगा। मेगुमी बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर के बारे में कैसे पता चला और आखिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तुरंत ही रेगी उसे एक कार्ड दिखाता है और उसका इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसके पास लाइट आ जाती है और वो बताता है कि ये कार्ड असल में एक होटल का था, जिसमें 2 रात और 3 दिन का रोएकन हॉस्टलाइजेशन था। ये एक असल में रिसिप्ट का काम करता है। वो ये भी बताता है कि जैसे ही मैंने इस कार्ड का इस्तेमाल किया तो मेरी जितनी भी थकावट थी वो मिट गई है और मेरी इंजरी भी हील हो गई है, तो ऐसे वक्त में अब तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे। मेगुमी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो तुरंत ही अपनी पंची को समन करता है और वहां से निकल जाता है। हालांकि रेगी उससे कार्ड से हमला करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो तुरंत ही ड्रोन को समन करता है और उसके पास भेज रहा होता है। वो तुरंत ही अपने स्कूटर से आजू बाजू का जगह देखने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। फाइनली उसे मेगुमी एक बड़े से बास्केटबॉल हॉल में मिलता है और बोलता है कि तुम कमजोर से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम छुप कर यहाँ पर रहोगे। रेगी तुरंत ही 2 ट्रक से उस पर हमला करता है। वो जैसे तैसे डॉज करता है और उसके बाद उससे लड़ता है, लेकिन रेगी उसे ओवर पावर कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो काफी चोट पहुंचा रहा होता है मेगुमी को। रेगी बोलता है अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। मेगुमी मन में बोलता है कि अब यही समय आ गया है मुझे अपना डोमेन का इस्तेमाल करने का। वो तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपैंड करने लगता है और उसके डोमेन का नाम रहता है चिमेरा शैडो गार्डन। रेगी को समझ आ जाता है कि उसने किससे पंगा लिया है, ये एक खतरनाक सॉर्सरर है। मेगुमी बोलता है असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।